Hello everyone, welcome back to Vedic Enigma. So I hope that all of you are doing great. एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट दशास। तो काफ़ी लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि जजमेंट कैसे करनी चाहिए दशा की। तो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट एंड मैं इस वीडियो में बहुत डिटेल में तो कवर नहीं करूंगी अबाउट ईच दशा। तो आई विल सेपरेटली मेक अ वीडियो ऑन ईच प्लैनेट। तो उसमें आपको एक ज़्यादा डीपर एनालिसिस दिखाई देगा फॉर ईच महादशा। तो इस वीडियो में हम ओवरऑल बात करेंगे कि कोई भी दशा आप रन कर रहे हैं तो उसका जजमेंट आपको कैसे करना है चार्ट में, कि क्या वो दशा फेवरेबल होगी, क्या वो अनफेवरेबल होगी, या वो न्यूट्रल होगी। तो कौन से पैरामीटर्स आपको बेसिकली देखने चाहिए चार्ट में। एंड तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंड बिफोर वी स्टार्ट विद दिस वीडियो आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। सो इट विल रियली मीन अ लॉट टू मी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। तो जैसे हम जानते हैं जो दशा सिस्टम है एस्ट्रोलॉजी में, जो सबसे पॉपुलर दशा दशा इज बेसिकली नथिंग बट टाइम पीरियड। तो हर इंसान कोई ना कोई दशा रन कर रहा है अपनी लाइफ में। एंड एक महादशा होती है आपकी, एक अंतरदशा होती है, फिर प्रत्यंतर दशा होती है। तो दशा का भी एक आप बोल सकते हैं एक हायरार्की टाइप्स होती है। तो महादशा इज लाइक द मेजर टाइम पीरियड जो आप रन कर रहे हैं। एंड तो जो भी महादशा वाला प्लैनेट आपका होगा वो बहुत ज्यादा आप बोल सकते हैं वेटेज इंपॉर्टेंस आपके चार्ट में होल्ड करेगा, बिकॉज उसने बहुत सालों के लिए या मतलब पर्टिकुलर जो ड्यूरेशन है उस प्लैनेट का, उस टाइम के लिए वो बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। आप जिस टाइप के डिसीजंस मेक कर रहे हैं, आप जिन जगहों में जाएंगे, आप कैसे अपने लाइफ बेसिकली व्यू कर रहे हैं, हर चीज उस प्लैनेट के बेसिस पे ही डिसाइड होगी। एंड यहाँ तक कि इवन आप देखेंगे कि जो भी प्लैनेट की महादशा चल रही होती है, वो प्लैनेट से कनेक्टेड ही लोग एंड सिग्निफिकेशन सब चीजें वो आपके आसपास बेसिकली आने लग जाती हैं ज्यादा, बिकॉज आप उस प्लैनेट के अंडर के मतलब उस प्लैनेट के इन्फ्लुएंस के अंदर हैं इसलिए। तो विमशोत्तरी दशा सिस्टम जो होता है वो सबसे कॉमन एंड सबसे पॉपुलर दशा सिस्टम माना जाता है। सब लोग यूज करते हैं विमशोत्तरी दशा का व्हेन वी आर लुकिंग एट पराशरा एस्ट्रोलॉजी। एंड जो विमशोत्तरी दशा है वो बेसिकली एक नक्षत्रा बेस्ड दशा है। तो नक्षत्रा बेस्ड वो इसलिए है बिकॉज आप देखेंगे कि जो भी महादशा में आप पैदा होते हैं वो आपके नक्षत्र लाइक मून के नक्षत्र के साथ कनेक्टेड होती है। सो अगर किसी का बर्थ आप देखते हैं कि अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है, लाइक उनका मून अश्लेषा में है, तो उनकी जो शुरुआत की पहली दशा है वो मर्क्यूरी की होगी अगर आप देखते हैं कि किसी का मून जो है वो पूर्व भद्रपदा में है तो उनकी जुपिटर की होगी। सो डिपेंडिंग अपॉन विच प्लैनेट इज रूलिंग विच नक्षत्र। एंड ये जो नक्षत्र है वो 120 ईयर्स की होती है। तो आप देखेंगे कि ये सारे प्लैनेट्स यहाँ पे बेसिकली मेंशन्ड है एंड उनका ड्यूरेशन भी मेंशन्ड है। तो जब आप इसको टोटल करेंगे तो इट कम्स टू 120। एंड जैसे हम देखते हैं केतु की 7 ईयर्स की होती है, वीनस की 20 ईयर्स की है, सन की 6 ईयर्स की है, मून की 10, मार्स की 7 ईयर्स, राहु की 18 ईयर्स, जुपिटर इज फॉर 16, सैटर्न 19 ईयर्स एंड मर्क्यूरी की 17 ईयर्स। तो सबसे मैक्सिमम आप देखेंगे इसमें जो दशा है वो महादशा है जो वीनस की होती है। सबसे मिनिमम जो है वो सन की होती है फॉर ओनली 6 ईयर्स। एंड आप देखेंगे कि और भी बेसिकली बहुत सारी दशाएं हैं जो आप यूज कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट मैं आपको वही सजेस्ट करूंगी कि कोई भी इवेंट को भी स्टडी करने के लिए, कोई भी चीज को देखने के लिए, जितनी आप ज्यादा दशाएं यूज करेंगे उससे आपका जो भी इवेंट है वो ज्यादा बेटर कंफर्म होता है। एंड एवरी दशा मतलब शुड कम और शुड कंक्लूड विद द सेम थिंग सो उससे आपका जो कंफर्मेशन है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो कुछ दशाएं ऐसी भी होती हैं जो राशि बेस्ड होती हैं तो यहाँ जैसे मैंने मेंशन करा है राशि दशा। सो ये होती हैं चरा दशा, जैसे नारायणा दशा, लग्नामसका दशा। तो ये सारी जो दशाएं हैं वो साइन बेस्ड हैं। तो आप अगर जैसे जगन्नाथ होरा में भी देखेंगे, सो देर इज अ पर्टिकुलर राशि जो कुछ ईयर्स को गवर्न और रूल कर रही है। एंड आप जब नक्षत्र बेस्ड हम दशास की बात करते हैं तो वो सारे आप देखेंगे उसमें प्लैनेट्स के नाम बेसिकली मेंशन्ड है, बिकॉज एवरी लाइक प्लैनेट्स आर बेसिकली रूलिंग नक्षत्रास सो इसमें जब हम और भी कुछ दशाएं यहाँ पे देखते हैं जो कंडीशनल दशाएं होती हैं। तो कंडीशनल यानी कि कुछ पर्टिकुलर कंडीशन आपके चार्ट में सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी वो दशा एप्लीकेबल होगी आपके चार्ट में। तो जैसे यहाँ पे मैंने और भी ऐसी दशाएं होती हैं, मैंने कुछ यहाँ पे थोड़ी बहुत मेंशन करी हैं। जैसे अगर हम द्विसप्तती समादशा की बात करें तो ये दशा तब एप्लीकेबल होगी जब आपका फर्स्ट लॉर्ड इज आइदर इन द 7th हाउस इन द D1 चार्ट और 7th लॉर्ड इज इन द फर्स्ट हाउस।
या इन दोनों के बीच में एक्सचेंज है। तो जैसे हम देखते हैं इंदिरा गांधी जी के चार्ट में ये एक्सचेंज हो रहा है फर्स्ट एंड सेवेंथ का, तो उस केस में उनके चार्ट में द्विसप्तति समादशा कैन बी एप्लीकेबल। सेकंड दशा यहाँ पे मेंशन्ड है शताब्दिका दशा। तो ये दशा तब एप्लीकेबल होती है जब आपका लग्न जो है वर्गोत्तम है, यानी कि आपके D9 में भी जो राशि है लग्न की D1 में वो सेम है दोनों चार्ट्स में, तब आप ये अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड यहाँ पे मेंशन्ड है द्वादशोत्तरी दशा। तो ये तब एप्लीकेबल होती है जब आपका जो D9 का लग्न है वो आइदर इट इज इन टॉरस और इट इज इन लिब्रा। ओके, सो नेक्स्ट इसके बाद यहाँ मेंशन्ड है चतुरासीटी दशा। तो ये एप्लीकेबल तब होगी जब आपका 10th लॉर्ड जो है वो 10th हाउस में प्लेस्ड है D1 चार्ट। एंड लास्ट यहाँ पे षष्ठी हाइनी दशा की बात करी है, तो ये तब एप्लीकेबल है जब सन जो है काफी स्ट्रांग है चार्ट में एंड सन इज इन द लग्न, देन यू कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर दशा। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू है दशास के बारे में। एंड पर जो भी दशा हम देखते हैं लाइक किसी भी प्लैनेट की आपकी दशा चल रही है, आप देखेंगे कि वो प्लैनेट के फर्स्टली आपको सिग्निफिकेशंस को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि वो प्लैनेट आपके चार्ट में क्या चीज़ों को सिग्निफाई कर रहा है। एक हो गए जनरल सिग्निफिकेशंस, जैसे कि वीनस जो है वो शादी को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न जो है वो करियर को रिप्रेजेंट करता है, मून जो है वो घर को मदर को रिप्रेजेंट करेगा, सन फादर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारे बहुत एक ब्रॉड आप बोल सकते हैं सिग्निफिकेशंस हैं जो मैंने यहाँ पे भी मेंशन करे हैं। जैसे आप इस टेबल में देख सकते हैं कि हर प्लैनेट की कुछ मेजर सिग्निफिकेशंस यहाँ पे मेंशन्ड है। तो एक तो आप बोल सकते हैं कि एक जनरल लेवल पे कि जिस पर्टिकुलर इंसान की भी कोई भी दशा चल रही है तो वो इन सारी चीज़ों से कनेक्टेड चीज़ों से सराउंडेड तो डेफिनेटली होंगे। जैसे आप देखेंगे जिनकी भी मर्क्यूरी की महादशा चल रही है, मर्क्यूरी की अंतर्दशा चल रही है, तो मर्क्यूरी एज अ प्लैनेट जो जो चीजों को रिप्रेजेंट करता है वो उन चीजों को लेके आएगा आपके सामने। तो मैंने ये पर्सनली भी देखा है, इतने चार्ट्स में आप देखेंगे कि वो टाइप के चीजें ही ज्यादा इंक्रीज होने लग जाती हैं। जैसे फ्रेंड्स, मर्क्यूरीज फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स का आना जाना, फ्रेंड्स के साथ इंटरमिंगलिंग होना, पैसे से करेंसी से कनेक्टेड चीजें, मनी से, बिकॉज मर्क्यूरी इज ऑल्सो अ राजसिक प्लैनेट एंड वो पैसे और करेंसी को भी रिप्रेजेंट करता है। कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग से कनेक्टेड जो भी चीजें हैं, जैसे थर्ड हाउस से रिलेटेड स्किल्स हैं, हॉबीज हैं, कम्युनिकेशन, ये सब चीजें बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड नेचुरली हो जाएंगी उनके लिए। नाउ दोस्तों दिस इज ऑन अ वेरी जेनेरिक लेवल। नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि मर्क्यूरी आपके चार्ट में किन प्लैनेट्स को, मतलब किन प्लैनेट्स के साथ कंजंक्ट है, कौन से हाउसेस को वो रूल कर रहा है, किस हाउस में वो प्लेस्ड है, सो उसका डिस्पोजिटर कहाँ पे प्लेस्ड है, तो वो उन सब चीज़ों से एक आपको डीपर डेप्थ पता चलेगी अबाउट कि वो प्लैनेट आपके लिए कैसा है। सो ऐसे करके आप हर प्लैनेट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे जो भी लोग सन की महादशा में होंगे या सन की अंतर्दशा है, तो एनीथिंग कनेक्टेड विद फादर, विद गवर्नमेंट, विद अथॉरिटी, विद रॉयल्टी, यू नो इवन विद टेम्पल्स एंड स्पिरिचुअलिटी, तो ये सब चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो सकती हैं उनकी लाइफ में। अगर आप मून की महादशा में है, मून की अंतर्दशा है, तो मदर से कनेक्टेड, घर से कनेक्टेड, ट्रैवलिंग, मूवमेंट से कनेक्टेड, वाटर से कनेक्टेड, ये सब चीजें, इमोशंस जो है वो वो सब चीजें काफी प्रोमिनेंट होने वाली हैं उस टाइम में। मार्स के अगर आप पीरियड में है तो नेचुरली मैंने जो ऑब्जर्व करा है कि लोगों को गुस्सा बहुत इंक्रीज हो जाता है उनका नेचुरली, उनकी एनर्जी लेवल्स इफेक्ट होते हैं उस टाइम में। अगर उनके चार्ट में मार्स की सिचुएशन सपोज अच्छी नहीं है तो एनर्जी लेवल्स कैन गो डाउन। अगर स्ट्रांग है मार्स तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल्स हो जाते हैं, ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं लोग, एंड इवन सर्जरीज एंड ये सब इंजरीज कट्स के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। एंड ब्रदर से कनेक्टेड कोई इवेंट्स प्रोमिनेंट हो सकते हैं, सो वो सब चीज़ें जो है वो ज़्यादा प्रोनाउंस्ड हो जाएंगी उस पीरियड में। मर्क्यूरी का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जैसे जुपिटर है तो जुपिटर जो है वो गुरु है, इट्स अ पॉजिटिव प्लैनेट, तो काफ़ी सबसे पहले एक ऑप्टिमिज्म इंसान के अंदर आने लग जाता है, एक होप आने लग जाती है इंसान के अंदर। आप ज़्यादा नॉलेज, वेल्थ, टीचिंग, इन सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा आप अट्रैक्टेड फील करते हैं, इवन टूवर्ड्स रिलीजियस थिंग्स, टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं इंक्रीज होंगी। तो अगर हम वीनस की महादशा की बात करें तो वीनस जैसे हम जानते हैं जो प्लैनेट है वो नेचुरली मैरिज को, रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है। तो काफी बार इसलिए देखा गया है कि रिलेशनशिप्स, किसी की शादी अगर नहीं भी होती वीनस पीरियड में, बट रिलेशनशिप्स डेफिनेटली उनके
कोई ना कोई स्टार्ट हो जाती है नेचुरली, बिकॉज वो उस प्लैनेट की एनर्जी ऐसी है कि जब भी उसका टाइम पीरियड आएगा तो उससे कनेक्टेड चीजें डेफिनेटली होंगी। नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि वीनस की सिचुएशन कैसी है आपके चार्ट में, तो वो उसका बेसिकली आप बोल सकते हैं आउटकम बताएगा कि कैसा वो चीज रहेगी, या ब्रेकअप हो सकता है या वो कल्मिनेट हो सकती है इनटू अ मैरिज। एंड और भी चीजें जो हम वीनस से देखते हैं, वो लग्जरी है, वो आर्ट है, ब्यूटी है, एनीथिंग जो क्रिएटिविटी के साथ कनेक्टेड है, जो आपकी खुशी कंफर्ट्स के साथ कनेक्टेड है, वो सब हम वीनस से देखते हैं। सैटर्न के अगर महादशा में है तो डेफिनेटली जो है डिलेज आर वेरी नेचुरल टू हैपन। मतलब आप देखेंगे काफी बार जो भी लोग सैटर्न की महादशा अंतरदशा में है, तो काफी चीजें डिले सैटर्न नेचुरली कर देता है, या थोड़ा सा एक ग्लूमीनेस इंसान को फील होने लग जाती है। तो वो मतलब मैंने भी जो ऑब्जर्व करा है चार्ट्स में, तो वो थोड़ा सा कई बार पेसिमिस्टिक हो जाते हैं लोग उसमें, या कई बार उनको फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। एंड काफी बार आप देखेंगे कि थोड़ा सा अकेलापन ज्यादा उनको फील होता है, आइसोलेशन में जाना चाहते हैं, कि उस टाइप की चीजें इंक्रीज हो सकती हैं सैटर्न के पीरियड में। एंड बिकॉज वो मेन जो कारक बनता है वो आपके करियर प्रोफेशन का बनता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप उस पीरियड में हैं, स्पेशली जब आपका करियर बन रहा है, या आप बिल्कुल स्टार्ट आपने करा है अपने करियर को, तो आपको डेफिनेटली ज्यादा हार्ड वर्क एंड मेहनत उसमें वो सैटर्न करवाएगा नेचुरली, बिकॉज वो हार्ड वर्क का प्लैनेट है। तो सैटर्न के पीरियड में अगर आप हैं, डेफिनेटली आपको इसलिए यू हैव टू बी बिट केयरफुल नॉट टू इवन टेक एनी शॉर्टकट्स। आप मतलब हार्डवर्क से मत घबराइए। तो कुछ भी चीज लाइक आसानी से लेना लाइफ में, वो सैटर्न की फिलोसफी नहीं है। एंड अगर हम देखते हैं कि राहु की अगर हम बात करें, तो राहु ऐसा प्लैनेट हम देखते हैं कि वो कोई भी फॉरेन चीज को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी चीज जो आपकी कल्चर के आपकी लैंग्वेज से डिफरेंट है, सो एनीथिंग विच इज मोर आई वुड से एग्जॉटिक, वो सब चीजें राहु के अंडर आती हैं। एंड इट इज अ वेरी मटीरियलिस्टिक प्लैनेट। तो कोई भी चीज जो आप बोल सकते हैं डिजायर्स होते हैं आपके, या जो चीज आपको पानी है, तो वो राहु के पीरियड में इंसान काफी ऑब्सेस्ड बन जाता है कई बार। मतलब आपको काफी माइंड जो है मेंटली थोड़ा सा एक्सट्रीम पे ऑपरेट कर सकता है, या कई बार आप इल्यूजन में रह सकते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो ये सब चीजें जो है वो इंक्रीज नेचुरली हो सकती हैं बिकॉज ऑफ दिस टाइम पीरियड। अगर हम देखते हैं कि केतु का पीरियड है, केतु की महादशा है या केतु की अंतरदशा है, तो नेचुरली जो मैंने मतलब ऑब्जर्व भी करा है कि काफी चीजें छूटने लग जाती हैं, काफी लोग क्लियर होने लग जाते हैं, या जो रिश्ते में भी इतने ज्यादा मतलब जिनके साथ में भी आपका कर्मा खत्म हो गया है, या अब वो चीज आपकी लाइफ में नहीं जरूरत है उसकी, वो चीजें हटने लग जाती हैं लाइफ से। तो सबसे पहले आप ये चीज देखेंगे। एंड डेफिनेटली इट इज अ प्लैनेट जो बहुत स्ट्रांगली मोक्ष के साथ कनेक्टेड है, स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड है। तो इट वांट्स यू टू बिकम मोर अवेयर अबाउट योर सेल्फ, मतलब इंट्रिंसिकली, एंड मेक यू मोर डिटैच्ड फ्रॉम थिंग्स, ताकि आप मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर जाए। सो दैट इज द एम ऑफ दिस प्लैनेट। इसलिए कई बार लोग हैं जो काफी जो बहुत ज्यादा एक्सेसिवली मटेरियलिस्टिक होते हैं, तो उनको थोड़ी सी दिक्कत आने लग जाती है इस पीरियड में, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू समहाउ डिटैच फ्रॉम दोज थिंग्स। सो केतु की पीरियड में आप जितना, मैंने जो पर्सनली देखा है कि जितना आप थोड़ा अकेले रहेंगे, या जितना आप थोड़ा भक्ति, डिवोशन, गॉड, स्पिरिचुअलिटी किसकी तरफ थोड़ा ज्यादा जाने की कोशिश करेंगे, तो ज्यादा आपको पीस एंड सुकून फील होता है। एंड जितना आप लोगों से घिरे रहते हैं, या बहुत आई वुड से एक बहुत मटीरियलिस्टिक लाइफ लीड करते हैं, उतना आप ज्यादा अनहैप्पी रहते हैं अंदर से। सो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड फॉर ऑल द प्लैनेट्स। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत जो मैंने डिस्क्राइब करी हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द प्लैनेट, कि वो प्लैनेट इन इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो वो चीजें वो आपकी लाइफ में उस पीरियड में लेके आ सकता है। अब हम बात करेंगे एक्चुअल आपके इंडिविजुअल चार्ट के ऊपर। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल चार्ट भी एक लिया है। तो अगर आप इंडिविजुअल अपना चार्ट देखते हैं, और आप देखते हैं कि कोई भी प्लैनेट की दशा महादशा में आप हैं, तो आपको जज कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि वो जो प्लैनेट है वो कौन से हाउसेस को रूल करता है आपके चार्ट में। क्या वो प्लैनेट आपके लग्ना के लिए फ्रेंडली है, क्या वो एनिमिकल है, क्या वो प्लैनेट नेचुरली एक मेलिफिक प्लैनेट है, नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट है। तो ये टाइप का एनालिसिस आपको पहले करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इस चार्ट में देखूं, तो इनकी मैंने यहाँ पे वीनस की महादशा का एग्जाम्पल लिया है। तो वीनस की महादशा इनकी काफी अच्छी गई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वीनस जो है वो इस पर्टिकुलर लग्न के लिए सबसे पहले तो योगा कारक प्लैनेट बनता है, बिकॉज इट इज रूलिंग द 10th हाउस एंड इट इज रूलिंग द 5th हाउस। सो कैप्रिकॉन एक्वेरियस लग्न वालों के लिए वीनस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट। एंड हम देखते हैं कि ये जो प्लैनेट है वो इनके लग्न में प्लेस्ड है।
एंड इट इज विथ सन एंड जुपिटर। तो ये जो कॉम्बिनेशन है आप देखेंगे काफी पावरफुल कॉम्बिनेशन आप बोल सकते हैं बन रहा है, बिकॉज सन जो है वो लग्न में जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, एंड इट इज एक्सॉल्टेड एक्चुअली इन द लग्न, एंड जुपिटर जो है उसको दिग्बल मिलती है लग्न में। तो वीनस इन दो प्लैनेट्स के साथ सराउंडेड है, एसोसिएटेड है। सो इट इज डेफिनेटली लाइक टेकिंग द इफेक्ट्स ऑफ दीज प्लैनेट्स ऑल्सो। तो इसलिए आपको सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि कौन से हाउसेस को वो प्लैनेट रूल करता है, कहाँ पे वो प्लैनेट प्लेस्ड है। अब इनके लिए जैसे वो एक अच्छे हाउस में प्लेस्ड है बिकॉज वो लग्न में आ गया है, तो लग्न इज अ वेरी पॉजिटिव हाउस, अगर हम देखते हैं कि वो 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में, तो ये इतने पॉजिटिव हाउसेस नहीं माने जाते फॉर बेनिफिक प्लैनेट्स। सो अगेन मेलिफिक प्लैनेट्स जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे सैटर्न इनका 6th हाउस में, सैटर्न इज वेरी गुड इन द 6th हाउस। बट जुपिटर, वीनस, मून, ये प्लैनेट्स जो है वो 6th हाउस, 8th हाउस में इतना अच्छे नहीं माना जाता। तो अगर आपने ये देख लिया कि कौन से हाउसेस वो प्लैनेट रूल कर रहा है, कहाँ पे वो जाके प्लेस्ड है, किन प्लैनेट्स के साथ वो कंजंक्ट है, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो प्लैनेट कौन से दूसरे प्लैनेट्स के साथ कंजंक्ट है, एंड वो दूसरे प्लैनेट्स कौन से हाउसेस को रूल करते हैं चार्ट में। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू सी। अब जैसे इनका यहाँ पे हम देखते हैं कि वीनस लग्ना में तो है, बट इट इज कंजॉइंट टू प्लैनेट्स जो 8th हाउस और 12th हाउस की एनर्जी लेके बैठे हैं। बिकॉज हम देखते हैं एंड इवन द 3rd हाउस, क्योंकि जुपिटर जो है इस चार्ट में इट इज रूलिंग द 12th हाउस एंड इट इज रूलिंग द 3rd हाउस, एंड सन जो है वो 8th लॉर्ड है। तो डेफिनेटली वीनस जो है वो इनके इफेक्ट्स भी देगा अपने टाइम पीरियड में, अपनी 20 ईयर्स के टाइम पीरियड में वो, एंड उसने दिए भी हैं। तो मैं अब आपको ये भी बताऊंगी कि इनकी जो मैरिज भी है, ये जो नेटिव है उनकी इस वीनस के महादशा में हुई है। एंड आप देख सकते हैं कि वीनस जो है वैसे भी नेचुरली मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करता है, एंड इट इज ऑल्सो एस्पेक्टिंग द 7th हाउस, सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट हैज गिवन मैरिज इन दिस केस। एंड आप देखेंगे वो 7th लॉर्ड को भी एस्पेक्ट कर रहा है, विच इज मून इन दिस केस। तो तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स, एंड ऑब्वियसली नवांशा में भी उसका इंडिकेशन है, तो आपको इसलिए नवांशा में उस प्लैनेट की पोजीशन देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आपने देख लिया कि कौन से वो हाउसेस रूल कर रहा है, कहाँ पे वो प्लेस्ड है, किस पर्टिकुलर राशि में प्लेस्ड है। अब जैसे यहाँ पे हम देखते हैं वो कैप्रिकॉन की साइन में प्लेस्ड है, विच इज फ्रेंडली टू वीनस, बिकॉज वीनस एंड सैटर्न आर फ्रेंड्स विद ईच अदर। बट जुपिटर यहाँ पे जो उसके साथ प्लैनेट है वो डिबिलिटेटेड हो रहा है, इवन दो इट इज गेटिंग अ नीच भंग यहाँ पे। बट वीनस पर से जो है वो एक फ्रेंडली राशि में प्लेस्ड है, and it is an excellent planet according to the lagna because it is a yoga कारक planet, it is a benefic planet, and naturally भी Venus जो है वो एक benefic planet है। तो जब आपने ये एनालिसिस यहाँ पे कर दिया, फिर हम ये भी देखेंगे कि कौन से प्लैनेट्स यहाँ पे एस्पेक्ट कर रहे हैं वीनस को। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअली ओनली मून इज एस्पेक्टिंग वीनस यहाँ पे, क्योंकि और कोई भी प्लैनेट एक्चुअली एस्पेक्ट यहाँ पे ग्रह दृष्टि से तो नहीं कर रहा। राशि दृष्टि की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि राशि दृष्टि से भी कोई भी प्लैनेट जो है इसको एस्पेक्ट नहीं करा, बिकॉज इट इज प्लेस्ड इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो भी राशिज जो फिक्स्ड राशिज हैं 2, 5, 8, 11, वो कैप्रिकॉर्न की राशि को एस्पेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2, 5, 8, 11 में कोई भी प्लैनेट नहीं है एक्सेप्ट फॉर मर्क्यूरी। मर्क्यूरी नहीं करेगा बिकॉज इट इज नेक्स्ट टू वीनस। सो जब आपने ये देख लिया तब आप देखेंगे कि कौन सा प्लैनेट कैपेबिलिटी रखता है बेसिकली उस प्लैनेट को इन्फ्लुएंस करने की, तो जो एस्पेक्ट्स हैं दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर दैट। एंड आपको इसमें डिस्पोजिटर को भी देखना इंपॉर्टेंट है, कि डिस्पोजिटर विल एक्चुअली टेल यू कि कौन से चीज़ों के के थ्रू जो है वीनस अपना रिजल्ट डिलीवर करेगा। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे वीनस जो है कैप्रिकॉन की राशि में, एंड कैप्रिकॉन जैसे हम जानते हैं वो आपके कार्य क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, इट इज द ओरिजिनल 10th हाउस, तो डेफिनेटली वो वर्क रिलेटेड चीजें भी आपको दे सकता है, एंड इट इज द 10th लॉर्ड ऑल्सो। तो इनकी जॉब भी जो है, पहली जॉब इनकी इस पीरियड में ही लगी, एंड बहुत एक अच्छे कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन अपनी करी। तो इट इज ऑल्सो द 5th लॉर्ड, एंड इट इज कंजॉइंट जुपिटर एंड सन। तो वो चीज़ भी आप देख सकते हैं वो एक्टिवेट हुआ, वो पर्टिकुलर योग जो है इस पर्टिकुलर पीरियड में एक्टिवेट हुआ वो। एंड आप देखेंगे इसका जो लॉर्ड है दैट इज प्लेस्ड इन 6th हाउस विच इज सैटर्न। 6th हाउस पे जो है वो कार्य क्षेत्र का होता है, वो वर्क का होता है आपका। तो वर्क रिलेटेड थीम्स भी बहुत प्रोमिनेंट रहे हैं वीनस की महादशा में। मैरिज दिया है वीनस की महादशा ने, अच्छी एजुकेशन दिया है वीनस की महादशा में, और इसी टाइम में ये एक फॉरेन कंट्री में भी सेटल होने के लिए गए थे। तो वो भी रिजल्ट यहाँ पे दिया है वीनस ने, बिकॉज वो जुपिटर के साथ कंजॉइंट है, विच इज द 12th लॉर्ड, एंड डिस्पोजिटर है राहु का भी। तो वो भी इफेक्ट जो है वो वीनस की महादशा ने दिया है।
सो ऐसे करके आप देख सकते हैं कि जो जो हाउसेस को बेसिकली वो प्लैनेट टच करता है, जिन जिन हाउसेस को वो रूल करता है, जहाँ पे वो प्लेस्ड है, तो वो सारे चीज़ों का रिजल्ट वो देगा अपनी महादशा में, तो इसलिए आपको एक होलिस्टिक एनालिसिस करना कोई भी चार्ट का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन यू ऑल्सो हैव टू लुक एट द नक्षत्र. नक्षत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट. कि वीनस, अब जैसे यहाँ पे हम वीनस की बात करते हैं, तो वीनस कौन से नक्षत्र में प्लेस्ड है, या अगर आप अपने चार्ट में कोई भी महादशा देखते हैं, तो वो कौन से पर्टिकुलर नक्षत्र में प्लेस्ड है, एंड वो नक्षत्र लॉर्ड कहाँ पे प्लेस्ड है, तो उस हाउस से कनेक्टेड भी आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे उस टाइम पीरियड में. एंड एक और चीज जो कई बार लोग मिस आउट कर देते हैं, वो ये है कि आप देखिए कि वो पर्टिकुलर प्लैनेट के नक्षत्र में और कौन से प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं आपके चार्ट में. तो जैसे अगर अगर आप इस चार्ट का एग्जांपल लेते हैं, सपोज वीनस के नक्षत्र में और प्लैनेट्स भी यहाँ पे प्लेस्ड हैं, सपोज 3 अदर प्लैनेट्स आर प्लेस्ड इन वीनस नक्षत्र, तो वो प्लैनेट्स का रिजल्ट भी डिलीवर होगा वीनस की महादशा में. सो इसलिए दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू सी. अगर आप फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरी की महादशा में, एंड आप देखते हैं कि अश्लेषा नक्षत्र में काफी प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं, तो जो प्लैनेट्स अश्लेषा नक्षत्र में प्लेस्ड हैं वो भी रिजल्ट देंगे मर्क्यूरी की महादशा में. तो जब आपने नक्षत्र नक्षत्र लॉर्ड को देख लिया, देन आपको उसकी पोजीशन फाइनली D9 में भी देखनी है कि क्या वो प्लैनेट एक्चुअली स्ट्रांग है, क्या वो प्लैनेट अच्छा है, क्या वो वर्गोत्तमा है. अब जैसे ये चार्ट के लिए वीनस जो है वर्गोत्तमा है, एंड इट इज प्लेस्ड इन अ ट्राइनल हाउस इन द D9 चार्ट. सो इट इज स्ट्रांग इन द D9 ऑल्सो. अगर आप देखते हैं कि उस प्लैनेट की स्ट्रेंथ जो है D9 में इतनी पावरफुल नहीं है, या वो मेलेफिक हाउसेस के साथ एसोसिएशन है, मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ उसका एसोसिएशन है, तो आप देखेंगे कि इवेंचुअली जो है उस प्लैनेट के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है टू डिलीवर रिजल्ट्स, बिकॉज या द फ्रूट्स ऑफ द रिजल्ट, यू कैन से दैट ऑल्सो. सो इसलिए D9 को भी देखना का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं यहाँ पे राहु एंड केतु का भी डिस्कस यहाँ पे करना चाहती हूँ, क्योंकि इनके जो कंडीशंस हैं या इनका जो आप बोल सकते हैं पैरामीटर टू जज थोड़ा सा डिफरेंट होगा. क्योंकि जैसे हम जानते हैं राहु, इवन तो आप उसको मान सकते हैं कि इट इज रूलिंग द साइन ऑफ एक्वेरियस, इट को रूल्स द साइन ऑफ एक्वेरियस, एंड केतु इज को रूलिंग द साइन ऑफ स्कॉर्पियो. बट आप देखेंगे कि एक्चुअली राहु केतु ज्यादा रिजल्ट्स देते हैं जो प्लैनेट्स के साथ वो कंजॉइंट है, जिस पर्टिकुलर राशि में वो प्लेस्ड है. बिकॉज वो दे आर लाइक कैमिलियंस. आप वैसे समझिए कि आप कैमिलियन को हरे रंग के ऊपर डालेंगे वो हरा हो जाएगा, आप उसको ट्री की बार्क के ऊपर डालेंगे तो वो ब्राउन हो जाएगा. तो इट इज लाइक दैट. तो राहु भी जैसे आप देखेंगे वो वीनस के साथ है, तो वीनस जैसा बिहेव करने लग जाएगा. वो सन के साथ आप उसको डाल देंगे, वो सन लाइक बनने लग जाएगा. सो इसलिए राहु एंड केतु को आपको बहुत केयरफुल एग्जामिन करना चाहिए चार्ट में. एंड प्लस द डिस्पोजिटर ऑफ राहु एंड केतु बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो सपोज अब जैसे यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं इसी चार्ट में राहु 12th हाउस में प्लेस एंड इट इज अलोन. इट इज बीइंग एस्पेक्टेड बाय सैटर्न फ्रॉम द 6th हाउस, एंड कोई भी दूसरा प्लैनेट इसको एस्पेक्ट यहाँ पे नहीं कर रहा है राहु को. एंड आप देखेंगे इसका जो डिस्पोजिटर है वो लग्ना में प्लेस्ड है, एंड इट इज इन अ जुपिटर राशि. तो यहाँ पे वो जुपिटर लाइक बिहेव राहु डेफिनेटली करेगा, एंड सैटर्न का भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस राहु के ऊपर आएगा. सो इससे जुपिटर अब जैसा प्लेस्ड है, या जुपिटर की स्ट्रेंथ कितनी है चार्ट में, उसके ऊपर भी राहु रिजल्ट्स यहाँ पे देने में आप देख सकते हैं उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा उसके ऊपर. अब जुपिटर जितना पावरफुल यहाँ पे होगा, उतना ही राहु को ज्यादा स्ट्रेंथ मिल रही है. अगर आप देखते हैं कोई चार्ट में कि राहु इज सिटिंग विद अ प्लैनेट जो अपनी खुद की राशि में प्लेस्ड है, जैसे अगर राहु एंड वीनस इन लीब्रा, तो अगेन राहु इज बिकमिंग वेरी स्ट्रांग. अगर आप देखते हैं कि राहु इज अलोन इन लीब्रा बट वीनस इज एक्सॉल्टेड इन द चार्ट, अगेन इट इज वेरी स्ट्रांग. सो दिस इज हाउ यू हैव टू सी. एंड फॉर केतु ऑल्सो आप देखेंगे, सपोज केतु वीनस के साथ प्लेस्ड है या केतु मर्क्यूरी के साथ प्लेस्ड है, तो वो मर्क्यूरी टाइप रिजल्ट्स देगा. मतलब वीनस के रिजल्ट्स भी वो देगा चार्ट में कि वीनस कौन से हाउसेस को रूल कर रहा है चार्ट में, उसके रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे. बट बिकॉज इट इज द प्लैनेट केतु, तो ऑब्वियसली वो केतु लाइक रिजल्ट्स भी दे सकता है वहां पे. तो इसलिए आपको ओवरऑल एनालिसिस हमेशा करना चाहिए कोई भी पर्टिकुलर प्लैनेट का. डिस्पोजिटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल एक्चुअली, क्योंकि डिस्पोजिटर के थ्रू ही हम देखते हैं कि कौन से हाउसेस के थ्रू, कौन सी एनर्जी के थ्रू वो प्लैनेट अपने रिजल्ट्स डिलीवर कर रहा है. एंड उस प्लैनेट की भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ जो है वो डिस्पोजिटर के ऊपर काफी निर्भर करती है. तो अगर सपोज कोई प्लैनेट आप देखते हैं वो थोड़ा सा वीक भी है आपके चार्ट में, बट उसका डिस्पोजिटर काफी पावरफुल है, तो उसको स्ट्रेंथ मिल सकती है थ्रू इट्स लॉर्ड. So that is why seeing that is also very important.
एंड अगेन कि वो प्लैनेट एक्चुअली क्या नेचुरली वो मेलेफिक प्लैनेट है, क्या वो जुपिटर जैसा प्लैनेट है, तो जुपिटर की महादशा में स्टिल कुछ होप है, कुछ उम्मीद है, या वो प्लैनेट इज लाइक सैटर्न और राहु, तो आपको वो देखना भी इंपॉर्टेंट है। एंड सैटर्न में भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर सपोज आप देखते हैं आप लीब्रा लग्न के व्यक्ति हैं, टॉरस लग्न के व्यक्ति हैं, सो सैटर्न इज अ वेरी गुड प्लैनेट फॉर दैट लग्न। एंड अगर सैटर्न अच्छा है, वेल प्लेस्ड है चार्ट में, उसको सपोर्ट है दूसरे प्लैनेट्स का, तो वो उसकी दशा भी बहुत अच्छी जा सकती है। तो दैट इज ऑल्सो समटाइम्स अ मिथ, जो आप कई बार लोग डर जाते हैं देखे कि मार्स की महादशा है, सैटर्न की है, राहु की है, तो कई बार वो पर्टिकुलर प्लैनेट आपके असेंडेंट के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, एंड किसी के लिए हो सकता है जुपिटर जैसा प्लैनेट भी उसके लग्न के लिए अच्छा ना हो, किसी के लिए वीनस जैसा प्लैनेट भी उसके लिए ना अच्छा हो। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपके चार्ट में उस प्लैनेट की सिचुएशन एंड स्थिति कैसी है। अगर आप देखते हैं कि वीनस की महादशा है बट वीनस इज सिवियरली अफ्लिक्टेड, इट इज इन द 8th हाउस, तो कहाँ से वो वीनस जो है वो अच्छा या पॉजिटिव हो गया। तो वो मतलब मैंने उसमें पर्सनली यही ऑब्जर्व करा कि जब ऐसा केस होता है कि वीनस इज सिवियरली अफ्लिक्टेड, तो वो रिजल्ट वीनस के जरूर देगा, वो रिलेशनशिप लेके आएगा, वो पैसे लेके आएगा, बट उसमें फिर कुछ प्रॉब्लम वो देने लग जाता है बिकॉज इट इज सिवियरली अफ्लिक्टेड, तो उसकी फिर आपको रेमेडीज करनी पड़ेंगी उस केस में। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सी, मतलब ओवरऑल। एंड ऑब्वियसली मैं इसके बाद भी कुछ वीडियोस बनाऊंगी हर प्लैनेट के ऊपर, टू सी इन डिटेल कि आप कैसे स्टडी कर सकते हैं फॉर डिफरेंट महादशास। बट आई होप कि इससे आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा अबाउट हाउ टू सी द दशा सिस्टम इन एस्ट्रोलॉजी। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड सी यू ऑल द नेक्स्ट टाइम।